नमस्कार वाई भाई विच श्रद्धा में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की आपके जो लव इंटरेस्ट है उनकी करंट फीलिंग क्या है। और साथ ही में आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनका डेट ऑफ बर्थ 3, 9, 2, 27, 21, 30, 15, 16, 18, 19 ये हो सकता है। और आपने ऑरेंज, पीला, ग्रीन, पिंक, गुलाबी और बैंगनी कलर का अगर पोशाक पहना है या ब्लैक कलर का, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। तो आपके लिए सबसे पहला मैसेज ये है कि अगर लव लाइफ में आपके प्रॉब्लम चल रही है तो ज़्यादा पिंक कलर के कपड़े ज़रा पहनना स्टार्ट कर दो या पिंक कलर को यूज़ करना ज़्यादा स्टार्ट करो। और आप में से कुछ लोगों को पीकॉक दिख सकता है। और एक मैसेज ये है कि आपके जो लव इंटरेस्ट है वो आपका इंतज़ार कर रही है, मतलब उनकी तरफ से शायद कोई एक्शन नहीं आएगा, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा कुछ लोगों के लिए डाउनलोड मैसेज है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि आपके लव इंटरेस्ट का आपको लेकर वो क्या फील कर रहे हैं, क्या उनकी अभी की सिचुएशन है। कुछ लोगों को गाने बहुत पसंद है, क्योंकि जब भी मैं लव रीडिंग के बारे में सोचती हूँ बहुत सारे गाने चैनल हो जाते हैं। आपके पर्सन को हो सकता है सॉन्ग बहुत पसंद है। किसी का हार्ट चक्रा अभी हेवी है, हील करो हार्ट चक्र को। और किसी का थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक है, ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं आपको या आपके पर्सन को। किसी का तो थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। शायद आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन है और आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो अभी। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए, एक दो ही कार्ड्स दे दो यूनिवर्स। और कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, अगर आप करियर का सोच कर आए हो तो करियर के लिए भी एक दो गाइडेंस आपको मिल जाएंगे या मैसेज मिल जाएगा रीडिंग में। कंटिन्यू देखना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग लव रीडिंग और करियर दोनों में ही स्टक है और वो दोनों में गाइडेंस या मैसेज चाहते हैं। ठीक है, तो डिवाइन प्लीज गाइड। इस पर्सन की अभी की जो एनर्जी है ना, ये थोड़ी सी डिसीव कैसे करता है, कोई मैनिपुलेटिव होता है या चीटिंग करता है, इस तरीके की इनकी अभी की एनर्जी है। हो सकता है इन्होंने कुछ चीज़ें आपसे छुपाई है। ये कार्ड क्या है डिवाइन? तो मैंने क्लैरिफाई कार्ड लिया था क्योंकि मुझे जानना था कि ये एक्चुअल चीटिंग है या क्या है। तो लवर्स का कार्ड आया है। तो इस इंसान ने ना आपसे छुपाया है कि ये आपसे बहुत प्यार करता है, मतलब कन्फेस नहीं किया है। और कुछ लोगों के लिए ये आ रहा है कि इसने किसी ना किसी रूप में आपको एक्चुअल में चीट किया है। मतलब कुछ तो चीज़ें इन्होंने आपसे छुपाई है जो आपको शायद पता होनी चाहिए थी, बट आपको अभी तक में पता नहीं है। इनकी फीलिंग्स भी हो सकती है या कुछ भी और ऐसी चीज़ जो आपको जाननी ज़रूरी थी, बट इस इंसान ने आपसे वो बात शेयर नहीं की है। डेविल का कार्ड रिवर्स आया है। तो अगर ब्लैक मैजिक उतर रहा है, शायद आप में से किसी के रिलेशन के ऊपर किसी ने किया हो सकता है कुछ भी। तो अगर आपको ऐसा देखो, ये मैसेज हर एक के लिए नहीं है, जो आपसे रेजोनेट है हो सकता है वही आपको लेना है। हर एक मैसेज आप अपने लिए कंसिडर मत करना। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है,
तो इन बातों का ध्यान रखना। बट जिस किसी को भी ये लग रहा था कि ऐसा कुछ है उनके ऊपर, तो ये उतर चुका है, तो इसका टेंशन मत लेना, क्योंकि डेविल का कार्ड रिवर्स आया है। जस्टिस, देखो डेविल के कार्ड के बाद में जस्टिस आया है, तो टेंशन मत लेना। अगर ऐसे किसी कारणवश आपके दोनों के लाइफ में इनबैलेंस था, या आपके पर्सन आपकी बात नहीं सुन रहे थे, समझ नहीं रहे थे, आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, या वैल्यू नहीं दे रहे थे, या एरोगेंटली बात कर रहे थे, जो भी है, इन रिश्तों में सुधार होता हुआ आपको दिखेगा। आपको लव लाइफ में जस्टिस मिलेगा। रीडिंग को क्लेम करना मत भूलना, क्योंकि जब आप रीडिंग को क्लेम करते हो तभी आप यूनिवर्स में ऐसा मैसेज देते हो कि आप ओपन हो अच्छे बदलाव के लिए, अच्छे चेंजेस के लिए। तो ये लव लाइफ को लेकर जो भी अच्छे चेंजेस आ रहे हो उनको क्लेम ज़रूर करना। कमेंट सेक्शन में आपको 999 और 1111 लिखना है। और ये एंजल मैसेजेस आपको शायद मिल सकते हैं, मतलब दिख सकते हैं ये एंजल नंबर्स आपको। ये इंसान है ना, आपको लेकर अभी समझ रहा है कि आपकी वैल्यू क्या थी। आपको एडमायर करता है, बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, बट ये सब शायद उनके मन में है, उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया अभी तक। किसी का मैसेज है पैशनेटली फील करते हैं, तो यस करते हैं। लव फील करते हैं क्या आपके लिए, तो हाँ, ये द लवर्स का कार्ड आ गया, मतलब इनका प्यार जेन्युइन है, पैशनेट भी है, दोनों ही तरीके से है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान ने वॉन्ड को, आप देख रहे हो किस तरीके से होल्ड किया है। तो डाउनलोड मैसेज ये है कि वो चाहते हैं आपको इतना क्लोजली होल्ड करना, मतलब आपको हक करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको एक्चुअल में देखना चाहते हैं। शायद आपकी बात नहीं हो रही है, या आप लोग दूर रहते हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। पर्सनली आप दोनों को मिले हुए बहुत वक्त बीत चुका है, मुझे लग रहा है कि साल बीत चुका है कुछ लोगों के लिए। तो ये इंसान चाहता है कि रूबरू मुलाकात हो आपसे। पता नहीं, बीच में मैं उर्दू मिश्रित हिंदी यूज़ कर रही हूँ। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि चैनल पर कोई ऐसा है जो जिसको इंटरेस्ट है शायरी वगैरह करने में, और कुछ लोगों का इंटरेस्ट है डांस में या म्यूज़िक में। और अगर आप इन चीज़ों को लेकर करियर करना चाहते हो या सोच रहे हो, तो आपको यूनिवर्स का मैसेज है, आप कर सकते हो। ओके, और क्या मैसेजेस है डिवाइन, हमारी डिवाइन सोल फैमिली के लिए क्या मैसेजेस है। आपका जो, इन्हें लग रहा है कि आपने इनको छोड़ दिया है और आप दूर हो गए हो, मतलब इनका प्यार, इनके लाइफ का मैजिक कहीं पर खो गया है, और ये इंसान दुखी है अभी। वो आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मतलब डेविल के नीचे ही वो कार्ड आया है, किंग ऑफ सॉर्ड्स का। तो ये इंसान आपको फेस करेंगे और पूरा क्लियर करेंगे जो भी इनको बोलना है आपसे। बट फोर ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड आया है, ये इंसान बिल्कुल भी आपको खोना नहीं चाहते, इसे होल्ड करके रखना चाहते हैं, जैसे मानो आप कोई प्रेशियस चीज़ हो, लाइक डायमंड,
लाइक मनी, मनी को या डायमंड को हम कैसे ग्रैब करके होल्ड करके अपने पास में रखते हैं, देखो इस इंसान ने कैसे पकड़ा है इस कॉइन को। वो आपको छोड़ना नहीं चाहते। और एक मैसेज है इस कार्ड से कि ये इंसान आएगा बट देर हो सकती है, मतलब बहुत जल्दी एक्शन लेगा ऐसा नहीं लग रहा है। इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हो, पास्ट लाइफ का आपका इनका कुछ कनेक्शन है। एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, यूं ही नहीं मैं तुम पे जान लुटाता हूँ, अरिजीत का ही है ये। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तू बन गया, ऐसा कुछ तो मुझे याद ही नहीं आ रहा है। हाँ, चन्ना मेरे या है शायद ये सॉन्ग। मेरा उजला सवेरा। ये इंसान आपसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है ना कि आपके ऊपर जान छिड़कता है, लिटरली। मतलब ये चाहता है कि आपके लाइफ के सारे दुख दर्द जो भी काटे उनको वो हो सके उतना खुद के ऊपर ले ले और आपकी राहों में फूल बिछा दे। हाँ, फेरी रोमांस नहीं होता है क्या, मतलब इमेजिनरी वाला, लाइक वैसा। ये उतना ज़्यादा आपसे प्यार करता है। मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर बटरफ्लाई बनी नहीं है, बट मुझे ऐसा फील हुआ जैसे एक तितली उड़ रही है। ये इंसान हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन की फेज से गुजर रहा है अभी, और आपके होने से ही इसके लाइफ में बहुत सारे रंग भर जाते हैं। अगर आप ना हो तो उनकी दुनिया बेरंग है। किसी को रंगों के साथ में काम करने के लिए बोला जा रहा है। आप पेंटर हो सकते हो। मैंने कहा ना, अगर आपको करियर का भी सोच रहे हो तो बीच बीच में वो भी आ सकता है। मुझे लग रहा है कि मेरी ये जो सोल फैमिली है, मतलब आप सारे लोग, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी हॉबी को परस्यू करना चाहते हैं, या फिर कोई हॉबी ऐसी थी जो आपकी छूट गई है बट आपने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, तो शायद वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। जैसे मैंने कहा ना फ्रूटफुल होगी, मुझे एकदम से ये दिखाई दे, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स एंड फायरी एनर्जी। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों का ना करियर आपके पैशन में या फिर आपका जो भी हॉबी होगा ना उसमें ही आपका करियर बनने वाला है। अगर आप स्टक हो तो आपने आप में ढूंढो थोड़ा कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको बहुत अच्छी लगती है। और क्या मैसेजेस है डिवाइन? ओके, एक लास्ट मैसेज दे दो यहाँ से। अंधेरा में हाँ, और कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखो, जजमेंट आ रहा है। मतलब जहाँ पर भी आप स्टक थे वहाँ से आपको निकाला जाएगा। और उसके नीचे ही जो कार्ड आया है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है ये, 9 ऑफ कप्स का। मतलब आपकी सारी विशेष पूरी होने वाली है इस इंसान को लेकर जो भी है वो, और ये इंसान आपको दुआओं में मांग रहा है। एंड देन अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू पैशनेट बिगनिंग होने वाली है। कुछ लोगों के लिए मैरिज भी पॉसिबल है। अच्छा, ओके, तो बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आ गए हैं आपके लिए, बट मुझे गाइड किया जा रहा था ओरेकल कार्ड लेना है। और करियर को लेकर आपको एक बात और बतानी थी।
ये देखो, ये कैसा कार्ड आया है, लाइट का कार्ड आ रहा है। मतलब आपकी लाइफ में जिन भी जगहों पर आपको लग रहा था कि अंधेरा है, तो वहाँ पर रोशनी बिखेरी जाएगी यूनिवर्स की तरफ से। जो मुझे चैनल हो रहा है ना अभी, मैं वो बता रही हूँ। नीचे का तो मैंने पढ़ा भी नहीं अभी तक। अच्छा ओके, वो मैसेज का था। करियर को लेकर ये मैसेज था। आप हंसोगे, मुझे क्या दिखाया जा रहा है। इंस्टा और यूट्यूब पर बहुत दिनों से अक्षय खन्ना का वो सॉन्ग रहमान डकैत वाला वायरल हो रहा है। वो सॉन्ग तो बोला भी नहीं जाता है, डूस डूस ऐसा कुछ है। मुझे हंसी हंसी आ रही है उसकी। तो उसमें जो उनकी जो स्टेप है जो इतनी ज़्यादा वायरल हुई है, उसके साथ में कट करके और एक 2004 के टाइम पर उन्होंने ऐसा ही सेम डांस किया था। लव सॉन्ग था। हीरोइन का नाम मुझे अभी याद ही नहीं आ रहा है, फेस भी याद नहीं आ रहा है, सॉरी। तो उनको आपको बोला ये जा रहा है उससे कि 2004 में उन्होंने किया था, बट वही स्टेप जब उन्होंने धुरंधर मूवी में किया तो वो वायरल हो गया। तो मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत देर तक किसी चीज़ को लेकर एफर्ट करते रहे हो, बट आपको सक्सेस नहीं मिली है और आप गिव अप करने की सोच रहे हो। और ये करियर को लेकर ज़्यादातर है, शायद ज़्यादातर करियर को लेकर ही है। शायद सिर्फ एक आध दो लोगों के लिए लव के मामले में हो सकता है कि किसी इंसान को लेकर आप गिव अप करने के बारे में सोच रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है कि कभी कभी सक्सेस है ना बहुत देर के बाद मिलती है, बट जब वो मिलती है तो दुनिया देखती रह जाती है। तो ऐसी सक्सेस आपको मिलने वाली है। तो आप होप मत खोना और जो भी कर रहे हो ना उसे कंटिन्यू करना। देखो, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि उनका डिवाइन टाइमिंग होगा। उनको जब देना है तभी वो चीज़ आपको दी जाएगी, उससे पहले आपको नहीं मिलेगी। तो अगर तो मेरा आपको ये सुझाव है कि अगर किसी एक चीज़ को आप पकड़ कर बैठे हो करियर में, तो अभी के लिए उसे थोड़ा सा साइड करो और कुछ और चीज़ें ट्राई करो। मैं भी कुछ नई चीज़ें सीखो, ट्राई करो। अभी आपकी करंट सिचुएशन और आपका बैकग्राउंड उस चीज़ के लिए अभी सपोर्टेबल नहीं है जहाँ पर आप चाहते हो कि आपको सक्सेस मिले। ठीक है, मतलब मिलेगी बट बहुत हो सकता है देर लग जाए, क्योंकि डिवाइन टाइम का हम कुछ कह नहीं सकते। वो पूरा डिवाइन के हाथ में होता है, उनको क्या देना है और कब देना है, कितना देना है। प्योरिटी का कार्ड आया है। आपके अंदर जो दिव्य आत्मा है, जो भगवान का अंश होते हैं हम सारे लोग, तो हमको उस प्योरिटी पर भरोसा करना है। आपको भी यही बोला जा रहा है कि आपके भीतर की जो डिवाइन एनर्जी है उस पर आपको ट्रस्ट करना है। लुक इनसाइड योर हार्ट एंड विद इन इट यू विल फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चन। तो आप में से बहुत सारे लोग इंट्यूटिवली भी आंसर पिक कर सकते हो। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता है कि ये इंसान अभी आपके लिए क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है। तो आपके आंसर आपके भीतर ही है, बट आप क्रॉस चेक करने के लिए आ रहे हो शायद रीडिंग देखने। तो डिवाइन बोल रहे हैं कि अपने भीतर देखो, आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। प्यार तो बहुत है यहाँ पर, और दोनों साइड से। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही करते हो और ये इंसान नहीं करता। लवर्स का कार्ड आया, इसका मतलब ही ये है कि दोनों साइड से प्यार है। ठीक है, अगर वो भी डाउट कुछ लोगों को हो सकता है। एक लास्ट कार्ड लेना था, फ्रेंडशिप। तो आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है अच्छे लोगों से।